अय्यूब रज़वी साहिब को आपके हवाले करूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास नहीं आता, मेरी बीवी ने भेजा है। अगर वो ना कहती तो मैं नहीं आता। या रसूल अल्लाह, मेरे घर औलाद नहीं है, मेरी बीवी रातों रात रोती है, दुआएं करती है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के करम से मेरी बीवी हामिला हुई। हजरात मोहतरम, वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब बीवी हामिला हुई तो मैंने और मेरी बीवी ने रब का शुक्र अदा किया। बात आप तक पहुंच रही है ना? पहुंच रही है तो बोले सुभान अल्लाह। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अपनी आवाज को मुझ तक पहुंचाएं, बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सहाबी कहते हैं, जब बीवी हामिला हुई तो मैंने, मेरी बीवी ने रब का शुक्र अदा किया। हम में से कितने नौजवान ऐसे हैं, कितने बुजुर्ग, कितने भाई ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बेशुमार नेमतें बख्शी हैं, लेकिन वो रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, रब का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि सूफिया फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को नेमतें बख्शता है, नेमतें अता करता है, और वो रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं, तो वो नेमतें ज़वाल की तरफ चली जाती है, ज़वाल की तरफ चली जाती है। शेख सादी फरमाते हैं, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, इत्तफाक से पथरीली जमीन थी, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा था। उसकी हरारत की वजह से और पथरीली जमीन की वजह से सफर लंबा था। मेरे पैर में जूते नहीं थे, मैं परेशान था, मेरे पैर में आबले पड़ गए। हजरात मोहतरम, चलने की वजह से वो फूटकर जख्म में तब्दील हो गए। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार, कम से कम इतना तो अता करता, इतना तो देता कि मैं कम से कम जूते खरीद सकता, जूते पहन सकता। हजरात मोहतरम, अर्ज करते, मैं रास्ते से जब गुजर रहा था, जब मोड़ से मैं मुड़ा तो मैंने देखा एक शख्स मेरे सामने ऐसा खिचड़ता हुआ जा रहा है, जिसके पास पैर भी नहीं है, जिसके पास पैर भी नहीं है। मैं रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। ए परवरदिगार, मैं तेरा नाशुक्रा बंदा हूँ। ए परवरदिगार, कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए हैं, इस बंदे खुदा के पास तो पैर भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, रब का शुक्र अदा किया करें। आप पूछेंगे मुझसे किस बात पर रब का शुक्र अदा करें? आप पहुंचे दिल्ली, पहुंचे मुरादाबाद, पहुंचे संभल, कितने लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन चेहरे पर लगा हुआ है। हजरात मोहतरम, इस बात पर रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सांस ऑक्सीजन के जरिए नहीं, बल्कि वैसे ही अपने फजल से अता फरमाई है। आप देखें, बहुत सारे लोग दवा के आदी हैं, अगर दवा ना खाए तो जिंदगी ना गुजार सके। आप इस बात पर रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दवा का आदी नहीं, बल्कि अपने फजल से वैसे ही नॉर्मल जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की 18,000 मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इस पर रब का शुक्र अदा करें। हजरात मोहतरम, कितने नबी तशरीफ लाए, कितने मजहब इस दुनिया के अंदर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया है। इस पर रब का शुक्र अदा करें। वो सहाबी कहते हैं कि मेरी बीवी जब हामिला हुई तो मैंने रब का शुक्र अदा किया। क्या किया? रब का शुक्र अदा किया। मेरे भाइयों, खुदा का शुक्र अदा किया करें रब की नेमतों पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास है क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, आप अगर अपनी जिंदगी को देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें इंसान को बख्शी है। वो सहाबी कहते, कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पर बेटा पैदा हुआ। वक्त गुजरता गया, जब बेटा पैदा हुआ तो मेरे घर के अंदर जश्न का माहौल था, खुशी का माहौल था। हजरात मोहतरम कहते, जब बेटा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जब चलने फिरने के लायक हुआ, जब 7 या 8 साल उसकी उम्र हुई, तो हजरात मोहतरम कहते, बेटा का की कू तो करता है, लेकिन या रसूलल्लाह बात नहीं करता है, वो माजूर है, गूंगा है। मेरी बीवी ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है कि आका की बारगाह में कहें, ये पूरी जिंदगी चाहे ना बोले, कम से कम एक मर्तबा मुझे माँ कहकर पुकार, एक मर्तबा मुझे माँ कह दे। हजरात मोहतरम, आका की बारगाह में सहाबी रो रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। बच्चा आका की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे नबी ने फरमाया, ए बेटा, तुम आज तक नहीं बोले हो, लेकिन आज तुम्हें बोलना पड़ेगा, बता मैं कौन हूँ। तो हजरात मोहतरम, जो बच्चा अपने बाप के नाम पर नहीं बोला, जब आका ने फरमाया है बता मैं कौन हूँ, तो बच्चा कहता है आप अल्लाह के रसूल और उसके बंदे।
हज़रात मोहतरम देखें तो आका की बारगाह में वो भी बोला करता है जिसे बोलने का शऊर भी नहीं है, जो बोलना भी नहीं जानता है। अल्लाह ने आपको जबान दी है तो आप इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर बैठे हैं तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन मुकद्दस अल्फाज को बोलते रहे और नेकियों में इजाफा करते रहे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपकी समातों को देखना चाहता हूँ। आप सुनना चाहेंगे? मैं पढ़कर बताता हूँ, आप सुनकर बताएं। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। और या रसूल अल्लाह, जहां जहां पे नुकूशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। जहां जहां पे नुकूशे कदम तुम्हारे हैं, वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। और यहाँ ना काला ना गोरा, न कोई छोटा बड़ा, यहाँ ना काला न गोरा, न कोई छोटा बड़ा, हुजूर आपकी उम्मत एक खानदान हो चुकी है। यहाँ ना काला ना गोरा, न कोई छोटा बड़ा, हुजूर आपकी उम्मत एक खानदान हो चुकी है। और हमें खबर नहीं हमारी नमाज कब होगी, हमें खबर नहीं हमारी नमाज कब होगी, हमारे कान में लेकिन अजान हो चुकी है। हमें खबर नहीं हमारी नमाज कब होगी, हमारे कान में लेकिन अजान हो चुकी है। अब आइए हजरात, मैं बहुत तेजी के साथ मद्दाह रसूल तूतिए चमनिस्तान रजा मोहतरम अय्यूब रज़वी साहब से गुजारिश करता हूँ, हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी शिरकत का यकीन दिलाएं। पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ हाथ उठाए और इस्तकबालिया नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत शायर इस्लाम अय्यूब रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत का वेलकम इन दो मिसरों के साथ कि तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें।